अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गज़नफ़र अली चिश्ती है और मैं आज एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है काफ कहानी। ये जो इसका टाइटल मैंने रखा है कहानी, इसकी दो वजूहात हैं। एक काफ की एक ज़िंदगी जो है, एक बछड़े की ज़िंदगी है या बछड़ी की ज़िंदगी है, बेशक वो गाय का बच्चा है या बफलो का बच्चा, उसकी भी एक कहानी है। वो किस तरह माँ के पेट से, गाय के पेट से या भैंस के पेट से पैदा होता है और किस तरह बड़ा होके एक खुद वो गाय या भैंस की शक्ल में दूध देता है और फिर अल्टीमेटली स्लॉटर हो जाता है। तो उसकी भी ज़िंदगी की एक कहानी है, उसको भी तय करना और उसको बताना, उसकी डिफरेंट स्टेजेस में वो किस तरह ये सफ़र सारा तय करता है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो काफ का सारा सफ़र है, काफ के बारे में जो इल्म मैंने हासिल किया, वो भी एक कहानी की शक्ल हासिल है मेरे लिए। काफ का अगर मैं आपको बताऊं कि काफ के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो कब से स्टार्ट हुआ, 2012 से स्टार्ट हुआ, जब मैंने अपनी इंटर्नशिप और पहली जॉब जब सफ़ायर डेयरीज़ पे स्टार्ट की। तो सफ़ायर डेयरीज़ पे जब मैंने जो जॉब स्टार्ट की तो वो काफ सेक्शन में थी। वहाँ पे उस वक्त 500 से ज़्यादा काफ मौजूद थे और उनके साथ काम करते करते काफ़ी कुछ सीखा। इसके बाद जो वास में उनके एक्सटेंशन सर्विसेज में काफ़ी कुछ काफ के बारे में सीखा। और फिर मैंने जब 2016 से 20 तक पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे एक 600 का हेड था और एक बहुत बेहतरीन उस्ताद डॉक्टर जद हाइंड्रिक्स के साथ काफ के टॉपिक के ऊपर काम करने का मौका मिला। इस दौरान और फिर जब मैं 2020 में वापस आया, 2020 से अब 2023 तक 3 साल के दौरान काफ पे मैंने बहुत सारा इल्म हासिल किया और देखा कि जो इल्म मैं अमेरिका से हासिल करके आया था और जो पाकिस्तान में इल्म है उनमें क्या डिफरेंस है। किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। एक उस टॉपिक की एक आम आदमी के लिए या पब्लिक के लिए या क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए या फार्मर्स के लिए उसकी अफादियत क्या है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात की जाए। और सेकेंडली ये कि क्या जो बंदा बात कर रहा है उसके बारे में इल्म मौजूद है कि वो इतनी अहलियत रखता है कि उसके बारे में बात कर सके। तो जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ और आज आपके टॉपिक के बारे में जो काफ कहानी है, जो सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसके मुतालिक मुझे दोनों में किसी हद तक एक हाँ का जवाब मिलता है। काफ जो है हर कोई जानता है, वो हर फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जब से डॉलर का रेट ऊपर गया है तो नई जो रिप्लेसमेंट स्टॉक है डेयरी हर्ड्स के लिए वो बाय करना बहुत मुश्किल हो गया। अब तकरीबन एक अच्छा जो डे ओल्ड काफ है वो 1.5 से 2 लाख रुपए का फार्म पे फ़रोख्त होता है और रिप्लेसमेंट हिफर्स परचेज़ करना फार्म के लिए आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इसी तरह जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए भी काफ का पालना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ताकि वो उनकी नई रिप्लेसमेंट स्टॉक आ सके और फ्यूचर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सारी मेंटेन रह सके। और रही बात मेरे इल्म की काफ के हवाले से या मेरे ताल्लुक़ की काफ के हवाले से, तो वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये जो मेरा रिश्ता है काफ के साथ वो तकरीबन पिछले 12 साल से वाबस्ता है। वो स्टार्ट हुआ कॉर्पोरेट डेयरी से, सफ़ायर डेयरी से, फिर डिफरेंट कमर्शियल फार्म्स पे विज़िट करते हुए देखा क्या प्रैक्टिसेस वहाँ पे हो रही हैं और फिर यूएसए से जो इल्म हासिल करके आया और फिर उसके बाद कंपेयर कंट्रास्ट किया कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है वो कहाँ पे खड़ी है। उसके बाद जब मैंने सारा एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत पीछे है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और वो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं वो जो किए जा रहे हैं वो ना सिर्फ कॉर्पोरेट डेयरीज़ बल्कि कमर्शियल डेयरीज़ पे भी हो रही हैं और उनके पास कोई इतनी सॉलिड रीज़न नहीं है। बस ये है कि वो जो ये काम करते हैं वो ठीक है और वो सारा कुछ हो रहा है। बट अब जिस तरह से इकोनॉमिक्स टाइट हो रही है और डेयरी इंडस्ट्री को कायम रखना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए इसमें कई ऐसी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं जिसकी वजह से काफ की जो इकोनॉमिक्स है वो वायबल हो सकती है और वो फार्मर के लिए इकोनॉमिकल काफ रेयरिंग हो सकती है और जो काफ को वो दूध पिलाता है वो बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकता है। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आम फार्मर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से काफ को दूध कब छुड़ाना चाहिए, मतलब वीनिंग एज कितनी होनी चाहिए। जो मैंने ट्रेडिशनली देखा कि हमारे जो इंडस्ट्री में है, बेशक कॉर्पोरेट डेयरी है या कमर्शियल डेयरी है, वहाँ 75 से 90 दिन के दरमियान जो काफ की वीनिंग होती है, या बल्कि कुछ जगहों पे 120 दिन पे भी जाता है। तो इसके काउंटर मैंने जो अमेरिका में देखा वहाँ पे 40 से 42 दिन की उम्र में काफ को दूध छुड़ाया जा सकता है और यही प्रैक्टिस मैंने पिछले 3 साल के दौरान मुख्तलिफ फार्म्स पे ऊपर हमने 35 से 40 दिन पे भी दूध छुड़वा के देखा और उससे काफ़ी सारी दूध की बचत हुई और वो फार्मर जो था काफ को जो दूध पिला रहा था वो मार्केट में बेच के उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा अमल ये है कि काफ को कितना दूध पिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काफ को एड लिबिटम दूध पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, काफ बहुत अच्छा ग्रो करता है। नो डाउट कि काफ अच्छा तो ग्रो करता है, बट क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट।
ठीक है, क्योंकि आजकल जिस तरह इकोनॉमिक्स टाइट है और फार्म का रेवेन्यू दूध से चलता है। अगर आप काफ को ही आप सारा दूध पिला देंगे, काफ पीने को तो 10-12 लीटर भी दूध पी जाएगा, बट उससे बहुत सारे उससे इकोनॉमिकल नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो वो हमने एक राइट बैलेंस मेंटेन करना है कि काफ को कितना दूध पिलाया जाए जिससे उसकी ग्रोथ भी ना इफेक्ट हो, फ्यूचर मिल्क प्रोडक्शन भी ना इफेक्ट हो, और जो फार्मर की इकोनॉमिक्स भी ठीक रहे। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने आंसर करना है। थर्डली, अगर हमने काफ को अर्ली वीन करना है, हम जिस तरह से मैंने आपको बताया 40 दिन पे वीन करना है, तो उससे किस तरीके से काफ को हम सक्सेसफुल वीनिंग कर सकें ताकि वो आगे जो है उसकी ग्रोथ स्टंटेड ना हो। ठीक है, तो इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट हो, और ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से होती है इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। फोर्थली, जो सबसे जो नंबर तो उसका 4th है, बट ऑर्डर में वो नंबर 1 पे आता है कि जो काफ के लिए सब जानते हैं कि बोली पिलाने का इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। अब जो बोली हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कॉमनली पिलाई जाती है वो हम पिलाते हैं निप्पल से। ठीक है, और अक्सर औकात वो निप्पल से काफ जो डिस्टोकिया से पैदा होता है या उसको कोई इन्वायरमेंट स्ट्रेस हो तो वो दूध नहीं पीता, बोली नहीं पीता। ठीक है, तो हमने जो वहाँ पे मैंने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में देखा, वहाँ पे हमने किसी को भी निप्पल फीडर से बोली नहीं पिलाई। हम ऑसोफेजियल फीडर से पिलाते थे। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड होता था, फ्रोजन होता था, तो उसे था करते थे, था करके कोलेस्ट्रॉल बोली पिलाया। मतलब उसका माँ से ताल्लुक नहीं है कि माँ जाएगी पार्लर में जाके बोली देगी, वो बोली आएगी और फिर वो सारा सिलसिला होगा। तो पहले हाइजेनिक हाई क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल हम ऑलरेडी स्टोर कर लेते थे, और काफ को विदिन 30 मिनट्स जो है आफ्टर बर्थ जो है जितने भी काफ की बर्थ हुई 4 साल के दौरान हमने वो इस तरीके से बोली पिलाई और सारे के सारे काफ हेल्दी हो गए। इसके अलावा हम बात करेंगे काफ स्टार्टर के हवाले से। काफ स्टार्टर कैसा होना चाहिए, इसमें कितने स्टार्च होनी चाहिए, कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है जो इंडस्ट्री में कि काफ स्टार्टर में हर कोई जानता है कि स्टार्च इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्च का सबसे बड़ा जरिया कॉर्न है। कॉर्न किस शक्ल में खिलानी चाहिए, पिसी हुई खिलानी चाहिए, साबित खिलानी चाहिए, ठीक है, या दलिया की शक्ल में खिलानी चाहिए, किस तरह खिलानी चाहिए, ये इसके भी तमाम जो आंसर्स हैं इस काफ सीरीज़ में आपको मिलेंगे। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे रिसर्च की कि काफ को जो दूध हमने पिलाना है वो दिन में कितनी मरतबा दूध पिलाएं, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 दफ़ा। ठीक है, कॉमन एक होता है कि अगर ज़्यादा दूध पिला देगी एक टाइम पे तो काफ को डायरिया लग जाएगा। ठीक है, इसलिए अक्सर औकात इंडस्ट्री में 2 या 3 दफ़ा भी दूध पिलाया जाता है, बाज़ जगहों पे 4 दफ़ा भी दूध पिलाया जाता है। इसके काउंटर के लिए हमने जो यहाँ पे वहाँ पे मैंने भी देखा और यहाँ पे भी हमने मुख्तलिफ फार्म्स पे ये करके देखा है कि हमने जो सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क दिन में सिर्फ 1 दफ़ा पिला के अपने लेबर मैनेजमेंट, लेबर बचाई, और लेबर को वो जो टाइम जो काफ पे स्पेंड होता है वो हमने काव की केयर पे लगाया। क्योंकि जब काफ की बर्थ हो रही होती है वो काविंग सीज़न भी होता है, और मिल्क काविंग सीज़न के दौरान डिफरेंट मेटाबॉलिक और इन्फेक्शियस डिजीज काव को हो रही होती है। तो एक काव रिकम्बेंट हो जाए तो टाइम नहीं होता लेबर के पास कि वो दूध पिला सके, और सेकेंडली वो सर्दियों का सीज़न होता है तो दूध को था करना और वो भी सारा एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो इस सिलसिले में हमें इसको बचाने के लिए कि आप दिन में 1 दफ़ा दूध पिला दें और सेम क्वांटिटी पिला दें। हमने ये यहाँ पे तजर्बात करके देखे हैं कि आप बजाय कि 6 लीटर दिन में 2 मरतबा 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम पिलाएं, 6 लीटर एक ही दफ़ा पिला दें, तो उससे कोई काफ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आते, कोई डायरिया नहीं लगता, बल्कि काफ हेल्दी रहता है और उसका काफ स्टार्टर का इंटेक बेटर होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट बेटर होती है, और अर्ली विनिंग में वो सक्सेसफुल होता है। और जिन लोगों ने ये काम किया है वो बहुत खुश हैं और उसको वो रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम जो विनिंग के बाद जो काफ को इशू आते हैं कि काफ की स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, पॉट बेलीड हो जाते हैं और वो सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो उसको किस तरह काउंटर करना है। ठीक है, क्योंकि एक लैग फेज आता है, हर किसी को पता है कि काफ को आपको 6 मंथ पे एक लैग फेज आएगा, लैग फेज के बाद काफ दोबारा बेहतर हो जाएंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए किस तरह की डाइट देनी चाहिए, क्या चारा ज़्यादा देना चाहिए, या कंसनट्रेट देना चाहिए, कौन सी रेशो रखनी चाहिए, किस तरह रखनी चाहिए, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, उसको किस तरह किया जा सकता है। और फिर हम लिमिट फीडिंग के बारे में बात करेंगे। जब 6 महीने से ऊपर का काफ हो जाता है तो उसको किस तरह लिमिट फीडिंग करके उसकी फीड एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, उसकी ग्रोथ, लीन ग्रोथ ली जा सकती है। इसके अलावा हमने एक रिसर्च की कि काफ को आप सबको पता है कि जो अक्सर का जानते हैं कि अर्ली विनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि काफ ज़्यादा से ज़्यादा वंडा खाए, और शुरू में काफ जो है वंडा नहीं खाना पसंद करता। तो इसके हवाले से हमने एक रिसर्च की जिसमें हमने ना दूध में वंडा डालना स्टार्ट कर दिया, और उसके भी हमें बहुत अच्छे खातिर खा रिजल्ट मिले। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अर्ली एज में काफ को वंडा या काफ स्टार्टर खिलाना स्टिमुलेट कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हमने देखा कि डिफरेंट फार्म्स के ऊपर इन्फेक्शन का रेट या मेटाबॉलिक या जर्म्स का या माइक्रोब्स का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। हर फार्म में दूसरे फार्म से डिफर करता है और काफ को डिजीज़ की एग्रेसिव डिफरेंस होती है। तो अगर आपको ये हो सकता है एक फार्म के ऊपर कोई चैलेंज ना आ रहा हो, मोर्टेलिटी ना हो, दूसरे फार्म के ऊपर 30 से 40, 50, 60, 70% मोर्टेलिटी हो, आप कोलेस्ट्रॉल भी ठीक पिला रहे हो, हर चीज़ भी ठीक पिला रहे हो, बट वर्म का वहाँ बैक्टीरिया का लोड ज़्यादा हो, तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। तो हमने वो बहुत कुछ सीखा है उसके बारे में कि उस सिचुएशन में आप मोर्टेलिटी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये तमाम तर जो इल्म है जो मैंने आपको बताया कि ये मेरा 12 साल का जो काफ से एक सफ़र है, काफ के साथ जो मेरी कहानी का रिश्ता है, ये आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा, और ताकि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि जो मैंने सीखा है ड्यूरिंग पाकिस्तान में एकेडमिक नॉलेज में USA से, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और एटलीस्ट हम काफ की साइड पे बहुत सारा पैसा बचा लें और हम वो अपनी जो फार्म्स को है वो बैलेंस और ब्रेक इवन और इवन प्रॉफिट में रख के एक जो डिफ़िकल्ट टाइम है डेयरी इंडस्ट्री का, उसमें हम सर्वाइव कर सकें। तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये जो कहानी की सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को छेड़ेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों, वो कमेंट सेक्शन में आप करते रहें, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको वो आंसर करता रहूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।